हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इसके आगे का बचा हुआ पोर्शन। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट्स अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे हमारा आगे का। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हम एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इनके टाइप्स की तरफ। सो इसकी 2 टाइप्स हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, हमने टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से डिवाइड किया तो एवरेज कॉस्ट आ गई। वैसे ही जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो दैट इज अ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है, दैट इज आवर एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स। अब इसकी टेबल देखते हैं। अब देखिए, हमें पता ही है फिक्स कॉस्ट तो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है और मैं स्टार्टिंग से ही 10 लेके चली हूँ हमारी फिक्स कॉस्ट को। सो हमें बस फिक्स कॉस्ट को अपने आउटपुट से डिवाइड करना है। 10/1 10, 10/2 5, 10/3 3.3, 10/4 2.5। तो आप देख रहे हैं, जब हम एक ही नंबर को इंक्रीजिंग नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो स्मॉल स्मॉल होती जाती है। देखिए 10 5, तो ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हमेशा डिक्रीज करती है, इट नेवर इंक्रीजेस। ये कभी भी इंक्रीज नहीं करती है। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो देखिए, इसका जो ग्राफ बना, मैंने अभी देखा कि ये पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, ये हमेशा डिक्रीज कर रही है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। और AFC कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये शेप किस चीज़ की है, इट इज़ अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड AFC विल नेवर टच एक्स एक्सिस। AFC कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये फिक्स कॉस्ट एक्स एक्सिस को टच कर लेगा सो इट मीन्स हमारे यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो 0 हो गया। और 0 होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, मतलब एग्जैक्ट 0 हो गया। लेकिन हम कभी भी अगर डिवीजन करेंगे, देखिए मान लीजिए अगर आप 10 को 100 से भी डिवाइड कर लो सो दैट विल बी 0.1। सो ये हमेशा ही 0 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। हमारी फिक्स कॉस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इट्स अ कॉमन सेंस। और 0 में भी कभी ये रीच नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज लाई। अगर हम हाईएस्ट से भी डिवाइड कर लेंगे 0.00 समथिंग कुछ आ जाएगा, लेकिन ये हमेशा 0 पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। सो दैट्स वाई इसने कहा है AFC विल नेवर टच एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आपको समझ आ गया होगा, वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन पे कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी है हमारी, दैट इज आवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको आप इस बात से भी समझ सकते हो कि अगर एक लेबर ने जितनी भी प्रोडक्शन करी तो एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उसने व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन के लिए आपकी कितनी कॉस्ट लगी, कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी, दैट इज आवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय TVC अपॉन Q, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। सो अब हम इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट्स मैंने लिए हुए हैं 1 to 8, और वेरिएबल कॉस्ट वही वाली जो हमने अपनी लास्ट पार्ट में मैंने वीडियोस में ली है। मैंने अपनी सारी वीडियोस में और सारे पार्ट्स में जितने भी एक्सप्लेनेशन है टेबल्स के थ्रू, सभी टेबल्स में मैंने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेम रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सो दिस इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। और अब हम निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो हम कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। सो 10/1 इज 10, 18/2 इज 9, 24/3 इज 8। और ऐसे करके हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालेंगे। अब हम इसको एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलिए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो जब हमने उस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमने निकाली अभी, उसको मैंने ग्राफ में प्लॉट किया, सो ये कुछ इस शेप की बन गई। इट इज समथिंग लाइक यू शेप। और इसको मैंने नीचे लिखा भी हुआ है
एवरेज वेरिएबल कोस्ट का कर्व, यानी कि ये जो एवरेज वेरिएबल कोस्ट का कर्व बन रहा है इट इज यू शेप्ड। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए जितने भी यू शेप्ड के डायग्राम्स होते हैं वो यू शेप्ड क्यों है, मतलब कोस्ट में जितने भी डायग्राम्स, जितने भी ग्राफ्स यू शेप्ड कर्व के हैं वो क्यों हैं? दीज आर बस यू शेप है ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के वजह से इनकी जो शेप है वो यू शेप्ड है। इट फॉल्स सो लॉन्ग एज रिटर्न्स टू अ फैक्टर आर इंक्रीजिंग। जब तक हमारे पास, लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है? इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो हमारा कोस्ट ऑफ मतलब प्रोडक्शन है, जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा था दैट वाज मैं भी। सो फ्रेंड्स एवीसी कर्व इज यू शेप्ड। एवीसी का जो कर्व बना है हमारा वो यू शेप का बना है, क्यों? दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन मैं अपने लास्ट चैप्टर में कवर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं। सो ये वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉ की वजह से यू शेप। देखिए इस चैप्टर में जितने भी कर्व्स यू शेप के हैं वो सभी यू शेप के क्यों हैं? ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। इट फॉल्स सो लॉन्ग एज रिटर्न्स टू अ फैक्टर आर इंक्रीजिंग। और ये तब तक डाउन जाता है जब तक हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का क्या मतलब है? जब तक जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। मैंने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का क्या मतलब होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, हमारी प्रोडक्शन अभी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रही है, तब तक ये नीचे जाता है। एंड इट राइजेस व्हेन रिटर्न्स टू अ फैक्टर आर डिक्रीजिंग। और ये इंक्रीज करना शुरू कर देता है जब हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है यानी कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। सो दीज आर जस्ट अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट कोस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। मतलब इसका कोई मैथमेटिकली मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट एक याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे, ये लिखा है कि जब हमारी कोस्ट इंक्रीज करती है तो जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, मतलब एमपी या हम टोटल प्रोडक्ट ले लें तो वो डिक्रीज करता है। और जब हमारा कोस्ट डाउन जाएगा तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा। सो इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है मार्जिनल कोस्ट। देखिए मार्जिनल जो वर्ड है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हम इससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने लास्ट टर्म में, टर्म 1 में जब हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था तब हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। इसमें हम मार्जिनल कोस्ट पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल वर्ड को आपको याद रखना है, इसको अपना दोस्त बना लीजिए क्योंकि ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मार्जिनल कोस्ट। It is the change in total cost when an additional unit of output is produced। देखिए इनका मतलब हर जगह सेम ही होता है, अगर आप इसको मैच करेंगे सो इसका मतलब सेम है, बस कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसके आगे वाले टर्म के अकॉर्डिंग। सो इसमें मार्जिनल कोस्ट का क्या मतलब है? टोटल कोस्ट में क्या चेंज आ रहा है? जब हमने एक यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन और किया, यानी कि एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट पे कितना एडिशन हुआ प्रोडक्शन का, जैसे मैंने जो आपको रेट बताया था, आप उसको कह सकते हैं मार्जिनल कोस्ट। और इसका फॉर्मूला क्या है? TCN यानी कि टोटल कोस्ट ऑफ nth टर्म माइनस टोटल कोस्ट ऑफ n माइनस 1th टर्म। सो दिस इज अ मार्जिनल कोस्ट ऑफ n टर्म। और इसका एक और फॉर्मूला क्या है? MC इज इक्वल्स टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। इस फॉर्मूला का मैं आपको एक यूज करके बताऊंगी। उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल कोस्ट, यानी कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है और मार्जिनल कोस्ट है इन दोनों में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो कोस्ट डिक्रीज करेगी और जब प्रोडक्ट डाउन जाएगा सो कोस्ट इंक्रीज करेगी। सो दीज आर जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अब हम हमारा मार्जिनल कोस्ट का सेकेंड फॉर्मूला जो है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट और एक साइड हम लेंगे यहाँ पे टीसी, क्योंकि हमने टीसी का ही डिफरेंस निकालना है। सो 10 यूनिट्स जब हम आउटपुट की प्रोड्यूस कर रहे हैं सो टोटल कॉस्ट है हमारी 1000। और जब हम 15 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं सो हमारी टोटल कॉस्ट है 1500। अब इस केस में आप वो
TCN-1 का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी nth टर्म है, मतलब ये n और n-1 गिवन नहीं है, इन दोनों में ही 5 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, MC इज इक्वल्स टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा TC और डेल्टा Q का क्या मतलब होता है, डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो 1500 माइनस 100 1000, 1500 माइनस 1000, डेल्टा TC आ गया हमारे पास, और डेल्टा Q हम कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 10, सो दैट विल बी 500 अपॉन 5 एंड 100। तो यहाँ से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट आया वो आ गया 100, और ऐसे हमने इसे फॉर्मूला में यूज करना है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं इन सभी को एक टेबल में। देखिए यहाँ पे हमारे आउटपुट वही 0 to 8, फिक्स कॉस्ट टोटल 10 10 10, मैंने जैसे लास्ट वीडियोस में लास्ट टेबल्स में लिया है। TVC हमारा सेम 0 10 18 24, TC हमारा सेम है वही 10 20, इन दोनों का एडिशन। अब आती है हमारी MC की। सो MC हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे TCN माइनस TCN-1। सो देखिए यहाँ इसके ऊपर तो कुछ नहीं होता, TC के ऊपर यहाँ पे क्या है, 0 0 भी नहीं एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि 0 आउटपुट तो है। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो ये खाली। अब 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 28 34 माइनस 28 6, 38 माइनस 34 4, 42 माइनस 38 4, 48 माइनस 42 6, 56 माइनस 48 8, एंड 72 माइनस 56 इज 16। सो हम इसको, अगर हमने टेबल एग्जाम में हमें टेबल के थ्रू कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, सो इसका ईजीएस्ट तरीका क्या है, आप वेरिएबल कॉस्ट ना याद रख के आप MC को याद कर लो। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे आउटपुट ले ली, और TVC मैं सिर्फ अभी वेरिएबल कॉस्ट का बता रही हूँ, एंड MC ले लिया। इट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमें नेचर याद है। फर्स्ट तो हमेशा ब्लैंक रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, सो यहाँ पे ब्लैंक। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा जब ऊपर कुछ है ही नहीं तो। देन 10 8 6 4 एंड 4 6 8, और फिर 8 का डबल 16। सो आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ब्लैंक छोड़ के, 0 आउटपुट है तो MC ब्लैंक रहता है। उसके बाद जस्ट 10 8 6 4 डिक्रीजिंग रेट, देन कांस्टेंट 4 4, और इंक्रीजिंग रेट, देन 4 6 8, और लास्ट में डबल, 8 का डबल 16। अब हमें TVC बनाना है, सो इट इज ईजीएस्ट। देखिए 0 आउटपुट है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होता है। जस्ट इसको ऐड करते जाइए, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, प्लस 4 28, प्लस 4 32, प्लस 6 38, प्लस 8 46, and plus 16 it will be 62। हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे रेडी हो गई, कितनी आसानी से। और आपको बस MC का नेचर याद करना है, MC को याद कर लीजिए, आपका वेरिएबल कॉस्ट आसानी से बन जाएगा, और आपकी पूरी टेबल तैयार हो जाएगी जस्ट इन सेकेंड्स। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। इसका कर्व जो है वो भी बिल्कुल U शेप का बना है। क्यों? क्योंकि MC सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन कांस्टेंट ऑर्डर, एंड देन एट अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ये कुछ इस तरह से U शेप बनाता है। और ये U शेप का क्यों होता है? सेम, ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। So MC is U shaped in accordance with the law of variable proportion. MC is falling when there are increasing returns to a factor, and it is rising when there are diminishing returns to a factor. ये वही बात आ गई, MC is just opposite to MP, that is marginal product. अब आगे हम एक और लाइन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना आपके लिए कंसेप्ट को। MC is variable cost only as additional cost can't be fixed cost. जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आती है, जो हम MC निकालते हैं, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। क्योंकि हमने अभी देखा MC से ही TVC या वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी बनाया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एडिशनल कॉस्ट, हम मार्जिनल कॉस्ट क्या निकालते हैं, दैट इज एडिशनल कॉस्ट जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने पे आ रही है। और फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कुछ एडिशनल नहीं होता। सो इसीलिए इट इज जस्ट वेरिएबल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में कभी भी कुछ भी एडिशन नहीं होता, चाहे आउटपुट हमारा कितना ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही डाउन चला जाए, चाहे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसमें हम एडिशनल कॉस्ट को ऐड करते हैं, दैट्स व्हाई MC इज ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट। सो समेशन ऑफ MC इज इक्वल्स टू TVC। कैसे, ये देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं इसको। 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6
24, 28, 32, 38, 46 एंड 62. 62 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 62, क्योंकि हमने इसी के एडिशन से तो वेरिएबल कॉस्ट को बनाया है. जो हमारा समीशन MC होगा वो हमेशा इक्वल होगा वेरिएबल कॉस्ट के. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट पार्ट जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड होगा. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.